हिंदी और भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रचित साहित्य और कला को नई पहचान दिलाने के लिए आयोजित किए जाने वाले टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्वरंग 2020 के 9वें दिन की शुरुआत लता मुंशी के भरतनाट्यम के साथ की गई। दिन के पहले सत्र में डॉक्टर लता सिंह ने अपने शानदार नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी एकल प्रस्तुति के बाद मंगलाचरण कार्यक्रम में उन्होंने अपनी दो सहयोगी नृत्यांगनाओं के साथ बेहतरीन भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। मंगल आचरण के बाद दिन के दूसरे सत्र में कोविड के बाद की दुनिया कार्यक्रम रखा गया। दूसरे सत्र का संचालन विश्वरंग के निदेशक संतोष चौबे ने किया। भारत में कोविड को कैसे समझा जा रहा है और शिक्षा स्वास्थ्य में क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, इस विषय पर चर्चा हुई। सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलपति अमिताभ सक्सेना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सचिव पंकज मित्तल, उर्वशी प्रसाद पब्लिक पॉलिसी की जानकार और मुकुल कानिटकर शिक्षा संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस सत्र में मेहमान के तौर पर शामिल हुए। 9 दिनों तक चले इस महोत्सव में रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। महोत्सव का समापन माइम कलाकारों की शानदार प्रस्तुति के साथ हुआ है। आयोजन 20 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित किया गया। Have actually motivated the younger generation to, come back to literary pursuits. But I think for their benefit, I would again like to ask you a little bit about your initial phase of writing, maybe coming into writing, and some significant things which would be useful for the younger generation. For their motivation. ज़रूरी समझा कि हम जब विश्वरंग का आयोजन कर रहे हैं तो इस बात पे विचार करें कि कोविड के बाद की दुनिया कैसी होगी, कोविड के समय में क्या नए प्रयास पूरी दुनिया में हो रहे हैं और कोविड के बाद हम क्या टेक्नोलॉजी एडॉप्शन देख पाएंगे। मित्रों, ये हमने शिक्षा के क्षेत्र में सोचा, ये हमने कला और संस्कृति के बाद के परिवर्तनों के बारे में सोचा, यही हमने उद्यमिता और उद्योग के बारे में भी सोचा। और आज के सत्र में हम भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या नए प्रयोग हो रहे हैं। प्रणाम, अभिवादन। विश्वरंग परिवार अवश्य ही शुभकामनाओं का अधिकारी है, क्योंकि इस समय में जहां पूरा समाज, पूरा विश्व ही अपनी दिनचर्या को नहीं सही तरीके से कर पा रहा है, वहां आपने इस विषय को लेके जो आज की आवश्यकता है, आज हमें हमारी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता है। आज हमें ये देखना है कि हम जहाँ से थे हम वहीं आ चुके हैं। हमारा जो पूरा ग्लैमर है वो अब उतना उपयोगी हमारे साथ नहीं रहा। ऐसा टॉपिक है कि कोविड के बाद की दुनिया कैसी रहेगी। सब लोग एक नए नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि कोविड के बाद एक नया नॉर्मल आ जाएगा। एंड एक्चुअली तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद की दुनिया और कोविड के पहले की दुनिया बिल्कुल अलग अलग होगी। जैसे BC AD हुआ करता था, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर दैट, और अब ये हो गया है BC एंड AC, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। Gajapati Kulapati was a big difference. Gajapati Kulapati was a you must have seen a lot of elephants. Some elephants are gentle, some are nice, some are angry elephants. But Gajapati Kulapati was a big and gentle elephant. You can see they are all patting him, they are playing with him. This girl is using his trunk like a swing. So he is a very friendly elephant. Okay, now the story. One night it rained and Gajapati Kulapati got wet. Gajapati Kulapati caught a cold. Small noses catch small colds. Noses like yours catch small colds. Uncle has a medium nose, so I catch a medium cold. Small noses catch small colds. Big noses catch big colds. Gajapati Kulapati had a big nose, and so he caught a big cold. So, every morning the banana seller will come to Gajapati.
bananas to eat. So next day, when the banana seller asked Gajapati Kulapati, "Do you want some bananas?" Gajapati Kulapati